हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, विच कंट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ILO फॉर अ पीरियड टिल जून 2021। जून 2021 तक किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किस कंट्री को नियुक्त किया गया? ये किया गया भारत को। इसका क्या बनाया गया? चेयरपर्सन बनाया गया है। इंडिया हैज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ गैप ऑफ 35 ईयर्स। 35 साल बाद भारत को ये बनाया गया है। द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा has been elected as the chairperson of the governing body of ILO for the period अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के लिए। अपूर्व चंद्रा कौन है? हमारे 1988 के बैच IAS ऑफिसर है ऑफ महाराष्ट्र के। He would preside over the upcoming the governing body meeting to be held in June। कब होनी है? नवंबर 2020 में। एट प्रेजेंट ILO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ILO के मेंबर कंट्रीज कितनी है? 187 मेंबर कंट्रीज है। और हर साल इनकी 3 बार मीटिंग होती है, जो होती है मार्च, जून और नवंबर के अंदर होती है। ठीक है। अब ILO का हेडक्वार्टर हम देख चुके हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बट ILO के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गाई रिडर। ये कौन है? इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इंडिया में लेबर बहुत है, यानी कि इंडिया जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हमारा क्या बन गया? चेयरपर्सन बन गया जून 2021 तक के लिए। ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एडवाइजरी पैनल फॉर्म्ड बाय द नीति आयोग टू लुक इनटू इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और नीति आयोग के पैनल की बात हो रही है तो नीति आयोग के जो हमारे वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार जी को इसका क्या बनाया गया? हेड बनाया गया। द 14th मेंबर एडवाइजरी कमिटी हेडेड बाय द नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार will review the urban planning education system in India and examine the availability, demand and supply of qualified urban planners in the country। सबसे पहले नीति आयोग के जो हमारे चेयरमैन हैं वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हमारे नीति आयोग के चेयरमैन हैं। हमारे पास वाइस चेयरमैन का नाम आ चुका है राजीव कुमार। बट नीति आयोग के जो हमारे CEO हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमिताभ कांत या अमिताभ कांत के हमारे इसके CEO हैं। ठीक है। अब नीति आयोग का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर नीति आयोग का हमारा हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है? हमारी नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? और दिन हम कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को ये दिन मनाते हैं। ये सबसे पहली बार दिन मनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। UN डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द एंट्री इनटू फोर्स इन 1945 ऑफ द UN चार्टर। द ईयर 2020 मार्क्स द, इस बार क्या था? हमारा 75th एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशन की। ठीक है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है तो यूनाइटेड नेशन का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके जो हमारे डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? उनका नाम है वोल्कन बॉस्केर। ये क्या है? हमारे इसके डायरेक्टर जनरल हैं जो हमारे UN जनरल असेंबली के। ठीक है। अब डेट्स के पॉइंट और आएंगे, वहां पे हम एक साथ ट्रिक देख लेंगे। ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस जिले ने शीर्ष 30 जिलों में सूची में सबसे ऊपर है? और सबसे ऊपर कौन से है? वो जिला है मंडी जिला है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, पहली बात ये कहाँ का है? ये है हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जिला कौन सा है जो सबसे ऊपर है?
वो है मंडी। हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट देखते हैं। सीएम जयराम ठाकुर congratulated the public service department and expressed satisfaction on Mandi district bagging top position in 30 district of the country and the Himachal securing second position at national level in Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana implementation. 7 more districts of Himachal Pradesh have also secured position among top 30 best performing district, that is Chamba, Shimla, Kangra, Una, Sirumar, Hamirpur और सोलन। हिमाचल प्रदेश has also improved its performance under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना by constructing 1104 किलोमीटर रोड्स दिस ईयर फ्रॉम अप्रैल टिल डेट। ठाकुर जी ने ये बात बोली है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड ऑन, और ये दिन मनाते हैं हम कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। टू रेज अवेयरनेस फॉर पोलियो वैक्सीनेशन एंड एरेडिक्शन ऑफ पोलियो, it provide an opportunity to highlight global efforts toward a polio-free world and honor the tireless contribution of those on the front line in the fight to eradicate polio from every corner of the globe। सबसे पहले ये दिन एस्टैब्लिश किसने किया था, रोटरी इंटरनेशनल ने, बर्थ एनिवर्सरी जिनके जोनस सॉक के नाम पे, एंड जो फर्स्ट टीम थी जिसने वैक्सीन बनाई थी पोलियोमेटिसिस जो पोलियो के लिए बनाई गई थी 2020 की। जो इस साल की इसकी थीम थी वो क्या थी, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये क्या थी, हमारी 2020 की इस साल की थीम थी। थीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम हमसे हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साद हरीरी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। साद हरीरी को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान के। लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरत, और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है पाउंड। क्या है, पाउंड है। ठीक है, अब यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिकेल आयोन। ये क्या है, यहाँ के हमारे राष्ट्रपति हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सारे आओ इस रूट पर लैब है, लैब में आ जाओ। यानी कि सारे से बनेगा साद हरीरी का नाम, आओ से क्या बनेगा, ओन, यानी कि माइकल आयोन जो यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति। रूट से क्या बनेगा हमारे पास, बेरट, रट से क्या बनेगा, रूट, और लैब से क्या बनेगा, लेबनान कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, और दिन का मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को ये दिन मनाते हैं। ठीक है, ये दिन हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन सबसे पहले एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1972 में ये दिन सबसे पहली बार मनाया गया था। टू डायरेक्ट पीपल्स अटेंशन टुवर्ड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स एंड द नीड टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कॉपरेशन टू सॉल्व देम। मेन एम क्या है इस दिन का, टू प्रोपोगेट इंफॉर्मेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन ऑर्डर टू ड्रॉ देयर अटेंशन एंड क्रिएट अवेयरनेस of the problems surrounding development, promoting efforts in the field of international cooperation for the growth and the development। अब हमने 3 दिन की हैं। सबसे पहले हमने किया था 24 तारीख को हमारे पास क्या आता है, UN डे आता है। फिर 24 को हमने किया था पोलियो डे आता है। फिर हमने 24 को क्या किया, अब हमारे पास डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे आता है। अब तीनों की ट्रिक एक साथ देखते हैं। यूएन ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने पोलियो ड्रॉप्स पिलाई 24 को, यानी कि 24 जनों को, 24 जनों को उन्होंने क्या पिलाई, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई यूएन ने, जिससे उनका विकास हुआ या जिससे उनकी डेवलपमेंट हुई। यानी कि 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं पोलियो डे, यूनाइटेड नेशन डे, और साथ ही साथ विकास यानी कि डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी हम कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन द IMF एज द 190th मेंबर। यानी कि 190वां मेंबर कौन बना है हमारा,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके जो हमारे नए मेंबर बने हैं वो हमारी कौन सी कंट्री बनी है? वो बनी है एंडोरा। अब ये कहाँ पे है? एंडोरा जो है एक माइक्रो स्टेट है, कहाँ पे? बिटवीन सिचुएटेड फ्रांस और स्पेन के बीच में। हाउएवर इट इज द लार्जेस्ट माइक्रो स्टेट इन यूरोप। IMF membership allows the Andorran government to benefit from the IMF policy advice, especially as the country tackles the crisis caused by the COVID-19 and can now receive an annual review or health check of its economy by the IMF, tap technical assistance and assess IMF lending if needed. एंडोरा के हमारी जो कैपिटल है वो है एंडोरा ला वेला, और यहाँ की जो हमारी करेंसी है वो क्या है? यूरो है। अब यहाँ के जो हमारे हेड है, यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनका नाम है ज़ेवियर एस्पोर्ट ज़ामोरा। ये यहाँ के क्या है? हमारे हेड हैं किसके? एंडोरा के। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अंदर मनी पड़ी है, दे देना मुझे फंड। अंदर मनी पड़ी है, दे देना मुझे फंड। मनी से मॉनेटरी, फंड से यानी कि IMF के जो हमारी नई कंट्री मेंबर बनी है वो बनी है एंडोरा। IMF इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। Which of the following bank has entered into a tie-up with the Toyota Kirloskar Motor, whereby the bank will be the one of the preferred financiaries for the entire range of vehicles sold by the latter? निम्नलिखित में से किस बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ गठजोड़ किया है जिससे बैंक बाद में बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए पसंदीदा फाइनेंसरों में से एक होगा? और वो बैंक हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट इज BOB। इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। इन अ स्टेटमेंट स्टेटेड दैट अंडर द टाई अप customers can avail customized solutions such as high on road funding of 90%, long repayment period of 84 months, no prepayment or foreclosure charges. On the other hand, TKM dealers will benefit from digitized supply chain finance with competitive interest rates. बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है हमारा वडोदरा, गुजरात में है। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है हसमुख अधिया जी, और इसके जो MD और CEO हैं जिनका नाम है संजीव चड्डा जी। अब यहाँ पे हमारी इसकी टैगलाइन नहीं लिखी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की हमारी टैगलाइन क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा की हमारी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक क्या है? हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Dash has entered into a partnership with Atlantis to expand the digital first program in India. किसने भारत में डिजिटल पहले कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए एटलांटिस के साथ साझेदारी की है? और वो किसने की है साझेदारी? वो की है मास्टर कार्ड ने इसके साथ साझेदारी की है। The partnership aims to provide the users of MasterCard a technology solution that enables them to enjoy a best-in-class digital banking experience. After the launch in India, the partnership will expand to Malaysia, Singapore और Thailand तक भी इसको expand किया जाएगा। Partnership allows the users of MasterCard to have immediate account access and convenient payments. Digital First program क्या है? Aims to renew the relationship of user with more meaningful experiences. It is operational with prepaid, debit and the credit card, account based payment through digital किसी भी डिवाइस से। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हमारे प्रेसिडेंट है उसका नाम है माइकल माइबेच, और यहाँ के जो CEO है उनका नाम क्या है? अजय बांगा, जो माइकल बैच की जगह पे CEO बनेंगे। कब से ये बनेंगे? 2021। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कार्ड बच गया माइकल का, यानी कि मास्टर कार्ड के जो CEO है या हमारे प्रेसिडेंट है माइकल माइबेच, उन्होंने एटलांटिक के साथ क्या किया है? एक पार्टनरशिप की है टू एक्सपेंड द डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, अगला पॉइंट। विच स्टेट कैबिनेट ग्रांटेड अप्रूवल टू इम्प्लीमेंट द भाग्य लक्ष्मी स्कीम विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू गर्ल चाइल्ड ऑफ BPL फैमिली? BPL क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने BPL परिवारों की बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना को लागू करने की मंजूरी की दी है? और वो कौन सी सरकार है? कर्नाटक सरकार है। सबसे पहले हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है BS येदियुरप्पा जी। उसके बाद यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला क्या है? यहाँ के हमारे गवर्नर हैं। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अंडर दिस स्कीम अ गर्ल चाइल्ड बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन
families is eligible to receive 1 lakh after completing 18 years of age के बाद उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा. The scheme is aimed at elevating the status of a girl child in the family and society. Redesigning and implementing the Bhagya Lakshmi scheme will not result in any loss to the beneficiary. अब इसकी ट्रिक देखते हैं. भाग्य के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी कि कर से बनेगा कर्नाटक, और भाग्य यानी कि भाग्य लक्ष्मी स्कीम जो है गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन की गई है, वो कौन सी सरकार के द्वारा की गई है? कर्नाटक की सरकार के द्वारा उसको अप्रूवल दिया गया है. ठीक है, चलो अगला है हमारे पास द थर्ड फेज ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन विल किक स्टार्ट इन विच मंथ. राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का तीसरा चरण किस महीने में शुरू होगा? और इसका तीसरा चरण जनवरी 2021 के अंदर स्टार्ट किया जाएगा. अब ये है क्या, ये मिशन क्या है? द NSM is quickly boosting excessive energy computing within the nation by its varied phases to fulfill the rising computational calls for researchers, medium, small and micro enterprises and startup in areas like oil exploration, flood prediction as well as additionally genomic and drug discovery के लिए 4500 करोड़ नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो है प्रैक्टिकली 50 सुपर कंप्यूटर डिजाइन करेगा थ्रू आउट द नेशन इन 3 फेजेस के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इन विच कंट्री नाटो इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू सेंटर. अपना नया स्पेस सेंटर नाटो कहाँ स्टैब्लिश कर रहे हैं? नाटो किस देश में अपना नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? सबसे पहले नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसकी फुल फॉर्म है. और ये अपना नया स्पेस सेंटर कहाँ पे बना रहे हैं? ये बना रहे हैं रशिया के अंदर, अपना नया स्पेस सेंटर बना रहे हैं. ठीक है, इसका नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है. उसके बाद इसके जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है? सेक्रेटरी जनरल का नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जेन स्टोल्टेनबर्ग. ये क्या है? इसके हमारे सेक्रेटरी जनरल है. रशिया की बात हो रही है तो रशिया की हमारी कैपिटल क्या है? मॉस्को है. इसकी करेंसी क्या है? रूबल है. यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट है जिनको एक्सटेंशन दे दिया गया है उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन, यानी कि पुतिन जी हमारे यहाँ के रशिया के अभी भी प्रेसिडेंट रहेंगे. ठीक है, अब जो हमने पहला पॉइंट किया कंप्यूटिंग मिशन जो जनवरी में आ रहा है, अब नाटो रशिया में बना रहे हैं, इन दोनों की ट्रिक्स देख लेते हैं. इन दोनों की ट्रिक है जनवरी में मिशन लाया नाटो कि नया सेंटर बनाएगा रशिया में, यानी कि जनवरी में मिशन यानी कि नेशनल कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग मिशन जनवरी में इसका थर्ड फेज स्टार्ट होगा. फिर नाटो लाया अपना सेंटर कहाँ पे? रशिया में, यानी कि नाटो अपना नया सेंटर कहाँ बना रहा है? स्पेस सेंटर रशिया में बना रहा है. ठीक है, अगला पॉइंट लास्ट है हमारे पास आज का पॉइंट. मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज रिसेंटली लॉन्च विच पोर्टल that will integrate legacy drawings such as maps and lease plans in the management information system. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जो प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजनाओं जैसे विरासत चित्र को एकत्रित करेगा? वो हमारा पोर्टल कौन सा है जिसका नाम क्या है? ई धरती जियो. क्या है? ई धरती जियो. पुरी जी ने लॉन्च किया है ई धरती जियो पोर्टल दैट विल इंटीग्रेट लीगेसी ड्राइंग सच एज मैप्स एंड लीज प्लान इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मेक इट्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज GIS एनेबल अ स्टेटमेंट सेट. ठीक है, चलो आज हमने 26 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है. डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको हमारे डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ हमारे सारे सब्जेक्ट्स की वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी. जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसकी PDF भी वहाँ पे आपको डेली की मिल जाएंगी. तो उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.